चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं हमारा नया लेसन। जो लेसन है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन के ऊपर। देखिए, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि दो क्वांटिटीज के बीच में ऐसा रिलेशन कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो नतीजे में दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ती है, और अगर एक क्वांटिटी कम होती है तो नतीजे में दूसरी क्वांटिटी भी कम हो जाती है। ऐसे रिलेशन को हम जो बोलते हैं वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं, या फिर उसको मुस्तकीम तगय्युर कहा जाता है उर्दू के अंदर, या रास्त तगय्युर या फिर रास्त तनासुब भी कहा जाता है। तो इस तरह से डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब जो है हम समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास टेबल नंबर 1 मौजूद है, जिसके अंदर पहली जो रो है उसके अंदर नंबर ऑफ बुक्स दिए गए हैं, और दूसरी जो रो है उसके अंदर उनकी प्राइस दी हुई है या कॉस्ट दी हुई है। देखिए, जैसे 4 बुक्स जो है उनकी प्राइस है 20 रुपीज, 7 बुक्स जो है उनकी प्राइस है 35 रुपीज, 10 बुक्स की प्राइस या कॉस्ट 50 रुपीज है, और 12 बुक्स की जो कॉस्ट है वो 60 रुपीज है। देखिए, जैसे जैसे नंबर ऑफ बुक्स बढ़ रहे हैं, किताबों की तादाद जिस तरह जब बढ़ रही है तो वैसे वैसे उनकी कीमतें भी बढ़ रही है। मतलब एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है। अगर आप नंबर ऑफ बुक्स को अगर हम x से जाहिर करें और कॉस्ट को y से जाहिर करें, तो इस तरह से x और y के बीच में जो रिलेशन आ जाएगा वो आ जाएगा x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। मतलब x जो है वो रास्त तनासुब में है y के। जो प्रोपोर्शनलिटी की सिंबल है वो इस तरह की होती है, और हम इस तरीके से जो है प्रोपोर्शनलिटी की सिंबल को जाहिर करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो नंबर ऑफ बुक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ बुक्स की जो कॉस्ट है उसके रास्त तनासुब में होगी। इस तरह से हमने वेरिएबल्स के जरिए से ये बता दिए कि किस तरह से किताबों की तादाद और उनकी कीमतों के बीच में रास्त तनासुब होता है। अब अगर हम x को y से डिवाइड कर दे, मतलब x अपॉन y कर दे, तो ये हमेशा कांस्टेंट आता है। अगर दो क्वांटिटीज के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रास्त तनासुब अगर है, तो उन दोनों को डिवाइड करने पर जो आएगा नतीजा या जवाब वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जैसे x को y से डिवाइड हम करेंगे तो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सपोज पहली कीमत के लिए अगर हम देखें तो नंबर ऑफ बुक्स जो है वो 4 है, अपॉन कॉस्ट जो है वो 20 है, और इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20। मतलब जो है 4 अपॉन 20 को अगर हम सॉल्व करें तो नतीजे में 1 अपॉन 5 आएगा, जो k रहेगा। अगर हम दूसरी कंडीशन अगर देखें, नंबर ऑफ बुक्स अगर हम 7 ले और कॉस्ट अगर 35 ले, तो देखिए किस तरह से 7 अपॉन 35 ये भी 1 अपॉन 5 आता है। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। इस तरीके से 10 अपॉन 50 इसका जो रेशियो रहेगा वो भी 1 अपॉन 5 रहेगा, और 12 अपॉन 60 इसका जो आंसर रहेगा वो भी कांस्टेंट रहेगा, और वो कांस्टेंट रहेगा 1 अपॉन 5। मतलब ये है, नतीजा ये है कि अगर दो चीजों के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो उस वक्त उन दोनों क्वांटिटीज का जो डिवाइड का जो नतीजा होता है, उनकी जो डिवाइड है वो कांस्टेंट होती है। मतलब पहली क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी से हम डिवाइड करें तो वो कांस्टेंट आएगा, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल या रास्त तनासुब में इस चीज को ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। देखिए, अब इसके बाद हम दूसरा जो टाइप का जो प्रोपोर्शन है दैट इज इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स का मतलब रहता है माकूस या फिर उल्टा। मतलब ये कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी कम होगी, और अगर एक क्वांटिटी कम होती है तो दूसरी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। एक दूसरे के उल्टे रहेंगे, एक का बढ़ना दूसरे का कम होना, और एक का कम होना दूसरे का बढ़ना। इसको हम जो है एग्जांपल के जरिए देख सकते हैं। सपोज किसी काम को करने के लिए जो वर्कर्स लगने वाले हैं, जो मजदूर लगने वाले हैं, वो एक रो के अंदर दिए हुए हैं, और उसी काम को करने के लिए जितने दिन लगने वाले हैं, जितना टाइम लगने वाला है, वो दिनों की तादाद जो है वो
दूसरी रो के अंदर दी हुई है। सपोज एक काम को करने के लिए 4 मजदूर जो है उस काम को 60 डेज में कंप्लीट करते हैं। 4 मजदूर एक काम को 60 दिनों में कंप्लीट करते हैं, तो 6 अगर वर्कर्स लगा दिए जाए तो उसी काम को करने के लिए 40 डेज लगेंगे, और अगर वर्कर्स की तादाद बढ़ा दिए 10 कर दिए तो फिर उसी काम को करने के लिए 24 डेज हमको लगेंगे। देखिए जिस तरह कैसे मजदूरों की तादाद जब बढ़ रही है तो लगने वाला टाइम कम हो रहा है, मतलब दिनों की तादाद, डेज की जो तादाद है वो कम होती जा रही है। पहले 60, फिर 40, फिर 24, और यहाँ पर जो है वो वर्कर्स पहले कम थे, फिर ज्यादा। तो जैसे वर्कर्स की तादाद बढ़ रही है, दिनों की तादाद कम हो रही है। मतलब ये कि एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। इस तरह का जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को जो है हम इनवर्स प्रोपोर्शन बोलते हैं, या फिर उर्दू के अंदर उसको माकूस तगय्युर या माकूस तनासुब भी बोलते हैं। अब इसके अंदर देखिए जिस तरह से हमने देखे कि रास्त तनासुब में दोनों का हासिल तकसीम जो है, तकसीम का जो हासिल है वो कांस्टेंट होता है, उसी तरीके से जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल दो चीजें होती है तो उस वक्त उन दोनों का हासिल ज़रब कांस्टेंट होता है, मतलब दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन रहता है वो कांस्टेंट रहता है। देखिए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। फर्ज कीजिए हम मजदूरों की तादाद को x से जाहिर करेंगे और नंबर ऑफ डेज को y से जाहिर करेंगे, तो उस वक्त दोनों के बीच में जब इनवर्स प्रोपोर्शन है तो हम प्रोपोर्शनलिटी की सिंबल लगाकर 1/y लिखते हैं। 1 मतलब हम उसका इनवर्स लेते हैं, दूसरी क्वांटिटी का इनवर्स, मतलब y का इनवर्स जब हम लेंगे जब हम y का इनवर्स लेंगे तो 1/y हो जाएगा, मतलब x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, यानी पहली क्वांटिटी जो है वो दूसरी के माकूस तनासुब में है। अब देखिए पहली मिसाल में या पहली कंडीशन में जब x की वैल्यू 4 है तो उस वक्त जो नंबर ऑफ डेज है वो 60 है, यानी दोनों का जो हासिल ज़रब है दैट इज 6 4 24 यानी 240, दोनों का हासिल ज़रब 240 हो रहा है। दूसरी कंडीशन में जब वर्कर्स की तादाद 6 है तो उस वक्त नंबर ऑफ डेज 40 है, यानी इस कंडीशन में भी दोनों का हासिल ज़रब जो है वो 240 आ रहा है। 6 चौक 24, 6 4 24, आगे 0 लगाकर हम जो है वो 240 हासिल कर सकते हैं। तो 6 को जब हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 240 आ जाएगा। तीसरी कंडीशन में जब हम 10 को मतलब वर्कर्स की तादाद को 24 से मल्टीप्लाई करें तो फिर हमको जो है वो 240 मतलब 240 मिल जाएगा। तीनों ही कंडीशन में हमने देख लिए कि किस तरीके से दोनों क्वांटिटीज का मतलब x और y का जो हासिल ज़रब है वो कांस्टेंट आ रहा है। तो इससे नतीजा ये निकलता है कि अगर दो चीजों के बीच में, दो मिकदारों के, दो क्वांटिटीज के बीच में अगर इनवर्स प्रोपोर्शन हो, माकूस तगय्युर हो, तो दोनों का हासिल ज़रब जो है, जो मल्टीप्लिकेशन है, जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होता है, जबकि डायरेक्टली प्रोपोर्शन में उनका हासिल तकसीम जो है वो कांस्टेंट होती है। तो इस तरीके से हमने दो मिसालों के जरिए, दो टेबल के जरिए डायरेक्टली प्रोपोर्शन और इनवर्सली प्रोपोर्शन को समझने की कोशिश की और उनके बीच में किस तरह का रिलेशन होता है ये भी हमने अच्छी तरह से देख लिया। अब देखिए इसके अंदर हमको एक और चीज याद रखना जरूरी है, वो है प्रोपोर्शनलिटी सिंबल। उसके बाद हमको दो क्वांटिटीज या कोई मिसाल अगर दी जा रही है तो वो मिसाल को देखकर ही हमने ये समझ जाना चाहिए कि ये दोनों के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर किसी एग्जांपल के अंदर एग्जांपल को हमने समझ लिए कि वो मिकदारें किस तनासुब में है तो हम उस मिसाल को, उस एग्जांपल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर जो है हमने ये बताने की कोशिश की है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की एग्जांपल्स और इनवर्सली प्रोपोर्शन की एग्जांपल्स जो है वो किस तरह से सॉल्व की जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए।